तूने उसके ऊपर पानी क्यों गिराया? अल्लाह की मर्जी थी, मैंने नहीं किया। झूठ बोलता है मलिंग। खुदा गवाह है। एक मलंग दरवेश इश्क इलाही की मस्ती में भीगा हुआ कीचड़ भरे पानी से गुजरता चला जा रहा था। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर अजीब सा सुकून था और आंखों में दुनिया से बेपरवाही। रास्ते में उसकी नजर एक मिठाई वाले पर पड़ी। हलवाई एक बड़ी कड़ाही में गरम गरम दूध उबाल रहा था और दूसरी कड़ाही में मौसम के मुताबिक ताजी जलेबियां तल रहा था। भट्टी की आंच से भाप उठ रही थी और खुशबू हवा में फैल रही थी। मलंग कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। शायद उसे भूख का एहसास हुआ था या शायद ठंडे मौसम ने उसे रोक लिया था। वह चुपचाप भट्टी की तरफ देखने लगा। वह कुछ खाना चाहता था, मगर उसके पास जेब ही नहीं थी तो पैसे कहाँ से होते। कुछ देर हाथ सेंकने के बाद वह जाने ही वाला था कि नेकदिल हलवाई से रहा न गया। उसने एक प्याला गरम दूध भरा, उसमें कुछ जलेबियां डाली और अदब से मलंग के सामने रख दी। मलंग ने मुस्कुराकर प्याला थाम लिया। आहिस्ता आहिस्ता गरम जलेबियां दूध के साथ खाने लगा। फिर उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और हलवाई के लिए दिल से दुआ की। उसका पेट भर चुका था। वह दुनिया के गमों से बेपरवाह नए जोश के साथ आगे बढ़ने लगा। कीचड़ भरे पानी में कदम रखता, छींटे उड़ाता, बेफिक्र चलता जा रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक नवविवाहित नौजवान जोड़ा भी बारिश से बचता बचाता उसके पीछे आ रहा है। अचानक मलंग ने कीचड़ भरे पानी में जोर से लात मारी। कीचड़ उछला और पीछे चल रही नवयुवती के महंगे कपड़ों पर जा गिरा। उसका कीमती लिबास कीचड़ से सना गया। साथ चल रहे युवक से यह बर्दाश्त न हुआ। वह गुस्से में आगे बढ़ा। आस्तीनें चढ़ाई और मलंग का गिरेबान पकड़ लिया। वह गरज कर बोला, क्या अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता? तेरी हरकत से मेरी महबूबा के कपड़े खराब हो गए हैं। ताकत के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ मलंग के चेहरे पर दे मारा। बूढ़ा मलंग वह वार सह न सका। वह लड़खड़ाया और कीचड़ में गिर पड़ा। युवक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मलंग ने जमीन से उठकर आसमान की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह धीमे स्वर में बोला, वाह मेरे मालिक, कभी गरम गरम दूध जलेबियों के साथ और कभी गरम गरम थप्पड़, मगर जिसमें तू राजी मुझे भी वही मंजूर है। यह कहकर वह फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी तरफ वह नवविवाहित जोड़ा अपनी मस्ती में मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वे एक मकान के सामने रुके। युवक ने जेब से चाबियां निकाली और हंसी मजाक करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। बारिश की वजह से सीढ़ियां फिसलन भरी थीं। अचानक उसका पैर फिसला। वह संतुलन खो बैठा और जोर से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर फट गया। ज्यादा खून बहने की वजह से उसने वहीं दम तोड़ दिया। यह खबर फैल गई। कुछ लोग मलंग के पास आए और उसे घेर कर कहने लगे, आप कैसे खुदा वाले हैं? एक थप्पड़ पर बद्दुआ दे दी। खुदा वाले तो सब्र करते हैं। मलंग ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, खुदा की कसम, मैंने उस युवक के लिए हरगिज बद्दुआ नहीं की। फिर उसने लोगों से पूछा, क्या कोई इस वाक़े का गवाह है? एक युवक आगे बढ़ा और बोला, जी हाँ, मैं गवाह हूँ। मलंग ने पूछा, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने उस युवक के कपड़े खराब किए थे? गवाह ने कहा, नहीं, औरत के कपड़े खराब हुए थे। मलंग ने फिर पूछा, तो फिर उस युवक ने मुझे क्यों मारा? गवाह बोला, क्योंकि वह उस औरत से मोहब्बत करता था। गवाह बोला, क्योंकि वो इस औरत से मोहब्बत करता था और उसे बर्दाश्त न हुआ कि उसकी महबूबा के कपड़े गंदे हों। मलंग ने गवाह की बात गौर से सुनी, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और नरम आवाज में कहा, जब एक इंसान अपने महबूब के कपड़े गंदे होने पर बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मेरा रब कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके बंदे को कोई दुख पहुंचाए? यह कहकर मलंग खामोश हो गया। उसकी आंखों में यकीन और मोहब्बत की रोशनी थी। बाजार में खड़े लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। बारिश बदस्तूर बरस रही थी, मगर फिजा में एक अजीब सा सुकून उतर चुका था। नौजवान का सर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और यूं वह लम्हा सबके लिए एक सबक बन गया कि मोहब्बत में गैरत होती है और अल्लाह की मोहब्बत सबसे बढ़कर होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मजीद ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो घंटी को दबा दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।